दिनांक 17 को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधराए जाएंगे। नई मूर्ति है तो सारे कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक पंडितों के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खबर सीधा रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से। रामलला जिनका हर कोई इंतजार कर रहा है, जिनके अयोध्या में विराजमान होने की ललक हर किसी के मन में है। हर कोई बेसब्र है कि कब अयोध्या के उस मंदिर में रामलला विराजेंगे जिसका भव्य निर्माण हो रहा है। वैसे तो रामलला विराजने की तारीख पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब अयोध्या में कैसे रामलला की प्रतिष्ठा की जाएगी, कैसे रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उसकी पूरी डिटेल आ गई है, जिसके बारे में श्रेष्ठ भारत हर जानकारी आपको देगा। जी हाँ, अयोध्या जहां रामलला के भवन में विराजमान होने का हर कोई इंतजार कर रहा है, जो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त आपके मन में उत्सुकता होगी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस दिन क्या होगा और ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तरह किया जाएगा, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आप ये भी जानना चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे तो वो क्या क्या करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा और श्रद्धालु भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे, तो उन्हें श्री राम की एक नहीं बल्कि दो मूर्तियां दिखाई देंगी। जी हाँ, मंदिर के गर्भगृह के मुख्य चबूतरे पर वह मूर्ति होगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को खास मुहूर्त में की जाएगी। वहीं प्रभु श्री राम की दूसरी मूर्ति अस्थायी मंदिर से ले जाकर वहां विराजमान की जाएगी, लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इन मूर्तियों को चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति कहा जाएगा। कहा जा रहा है कि लंबे इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी लंबा और भव्य होने वाला है, लिहाजा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को सभी तैयारियों को परखा जाएगा। हर अनुष्ठान के यजमान होते हैं, इसलिए 16 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चुने गए यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान के साथ उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। 17 जनवरी को अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब दिखाई देगा, क्योंकि इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण भी होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। इसीलिए 18 जनवरी को सबसे पहले मंडप प्रवेश पूजन, वस्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मार्तिका पूजन के साथ रामलला की मूर्ति का जलाधिवास शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 19 जनवरी को खास विधि से राम मंदिर में अग्नि का प्रज्वलन होगा। लकड़ी के घृषण से अग्नि प्रकट होगी, जिस अग्नि का इस्तेमाल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की अग्नि जागृत करने में होगा। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद सबसे पहले यज्ञ वेदी में वैदिक विधि से होम होगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन 9 ग्रह की स्थापना भी होगी। अनुष्ठान की शुरुआत होने के बाद 20 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 81 कलशों में इकट्ठा किए गए अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला की मूर्ति का अन्नाभिषेक भी होगा। इसी तरह 21 जनवरी को यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा और फिर 22 जनवरी के दिन मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। उस दिन मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। इस खास पूजा की समाप्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अक्षत डालने के बाद महाआरती होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान
पूरे नियम के साथ किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने के बाद जो नियम है, जैसे कि अन्नाधिवास, जलाधिवास, औषधि अधिवास, पुष्प अधिवास, इसमें प्रतिष्ठित की जाने वाली मूर्ति को रखा जाएगा। कितने समय तक मूर्ति को अन्न में रखा जाए, जल में रखा जाए, औषधि में रखा जाए, ये वैदिक विद्वान विधि के अनुसार तय करेंगे। इन सब कार्यक्रम में 4 से 5 दिन लगेंगे, इसलिए कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। देखिए, उसमें यही है कि उसमें अन्नाधिवास, अन्न में धारण उनको रखा जाए, फिर पुष्पाधिवास, फूल में उनको रखा जाए, फिर उसके बाद में औषधि अधिवास, उसमें औषधि तमाम प्रकार की होती हैं, उनको रखा जाए उसमें। फिर उसके बाद जलाधिवास, जल में उनको स्थापित किया जाए। ये 4-5 काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है नई मूर्ति के लिए। तो चूँकि नई मूर्ति है तो ये सारे कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक पंडितों के द्वारा किया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी भव्य होगा। भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधारे जाएंगे, वहां पर उनका विधिवत स्वागत होगा। सारी पूजा प्रातःकाल शुरू होगी। ये पूजा 18 से 22 जनवरी तक चलेगी। इससे पहले 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगर का भ्रमण करेंगे और सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों का दर्शन भी करेंगे। 17 तारीख को, दिनांक 17 को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधराए जाएंगे और वहां पर उनकी विधिवत स्वागत होगा। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है, दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए, इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ है, पारायण है, मंत्रों के जप है, आदि सब चलता रहेगा। भगवान श्री रामलला की प्रतिमा, उनका विग्रह वहां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, ये अनेक प्रकार के अधिवासन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से उनके ऊपर न्यास किए जाते हैं। ये सब मंत्रों के संस्कार कहलाते हैं। ये सब 5 दिनों तक चलता रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह पूरे विधि विधान के साथ रामलला अपने भवन में विराजेंगे। लेकिन इस वक्त अलग अलग स्तर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है। कहीं पत्थरों पर नक्काशी का काम किया जा रहा है, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पिलर खड़े किए जा रहे हैं। यही लक्ष्य तय किया गया है कि 22 जनवरी 2024 से पहले राम मंदिर का काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इस दिन रामलला अपने नए भवन में विराजेंगे। क्योंकि पिछले कई दशकों से राम मंदिर का इंतजार राम भक्तों को है, और जब इंतजार खत्म हो रहा है तो लोगों के मन में आस है कि जैसे ही रामलला भवन में विराजे, उनकी एक झलक उन्हें देखने को मिल जाए, जिसका इंतजार अब खत्म ही होने वाला है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।